हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सच्चे प्यार को परखने के आसान तरीके। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का ये टॉपिक है। लोग ये कहते हैं कि सच्चे प्यार को परखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि सच्चा प्यार तो आपका है ना। अब सामने वाले का प्यार सच्चा है कि झूठा है, ये जानना तो ज़रूरी है। और जो लोग इतने इसको कॉन्फिडेंट नहीं कहेंगे, इसको हम ओवर कॉन्फिडेंट कहेंगे। जो लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, परखने की क्या ज़रूरत है, प्यार तो सच्चा ही है, वही लोग धोखा खाते हैं अपनी ज़िंदगी में। और दोस्तों, ये बात फैक्ट है कि बहुत लोग प्यार में धोखा खाते भी हैं। इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। और आज मैं इसके आगे भी कुछ 3 पॉइंट्स आपको और बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको सच्चे प्यार को परखने में मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ये बताओ कि क्या पूरे दिन किसी को आई लव यू कह देने से प्यार हो जाता है? क्या ये प्रूफ हो जाता है कि हम उससे सच्चा प्यार करते हैं? नहीं ना। पूरे दिन आई लव यू बोला, और जब सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हुई, मुकर गई। बोल दिया उसको कि हाँ, मैं प्यार नहीं करती हूँ। क्या कर लोगे, है ना। जहाँ कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ गए। तो ये तो 1 सेकंड बस लग जाता है मुकर जाने में। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि प्यार का टेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि आई लव यू कह देने से प्यार परफेक्ट कभी भी नहीं होता है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, आप ही मेरी जिंदगी हो, तो इतना बस कह देने से, कहने को तो आदमी अपने लाइफ में बहुत बातें कहता है, तो सिर्फ कह देने से वो चीज़ें फैक्ट नहीं हो जाती। उसको परीक्षा से गुजरना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर परीक्षा से गुजरेगा, लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं। अगर आपका पार्टनर सच्चा नहीं है तो वो कहेगा कि हाँ, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे परिवार का प्रेशर मिल रहा है, सोसाइटी वालों का प्रेशर मिल रहा है, मैं कैसे शादी कर लूँ, अभी आप सेटल नहीं हो। बहुत सारा रीज़न है जो कि वो आपको देने लग पड़ेगा आपका पार्टनर। अब जब इस तरह के बहानेबाजी आपका पार्टनर आपके साथ करने लगे, तो दूसरा इंसान क्या करेगा? दूसरा पार्टनर क्या करेगा? रो लेगा, गिड़गिड़ा लेगा, फ्रस्ट्रेट हो लेगा, है ना। और तो कुछ वो कर नहीं सकता है, इतना ही करके उसको अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो मैं तो दोस्तों ये कहती हूँ कि इस तरह के सिचुएशन जब भी आपके लाइफ में आए, जब भी आपका पार्टनर ऐसा करता है आपके साथ कि हाँ, वो शादी से मुकर जाता है, चाहे रीज़न वो जो कुछ भी दे, तो ठीक है, आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, आप सह लो, आप उस चीज़ को सह लो, लेकिन आप आगे बढ़ जाओ। ऐसे इंसान की तो अच्छा हुआ ना कि आपके लाइफ में ये दौर आया, ये टेस्ट आया कि आप जान पाए कि हाँ, वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, वो फ्यूचर में भी आपका साथ नहीं देता, उसका प्यार सच्चा नहीं था। ये तो आपके लिए अच्छा हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे इंसान के लिए दोस्तों, आप दुखी हो लो, थोड़ा सा रो लो, आप 4 दिन कमरे में बंद रह लो, ठीक है, लेकिन अपने लाइफ को आप ट्रबल में मत डालो, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, आप अपने लाइफ के लिए कुछ गलत फैसला मत लो ऐसे इंसान के लिए। बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में जो आपको बाद में दुख मिलता, वो आज ही दुख सह के आप उस चीज़ से निकल गए। दोस्तों, जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बिल्कुल सच्चा प्यार करता है, तो अलग होने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। देखो, जब 2 लोगों के बीच प्यार होता है, अफेयर होता है, थोड़े ट्रबल आते हैं, सबके आते हैं, लेकिन अगर सच्चा प्यार है तो वो उसे झेल लेगा। अगर नहीं झेल पाया तो दोस्तों, ये सच्चा प्यार नहीं है। और कैसे, अगर सच्चा प्यार करता है तो वो कैसे एक दूसरे के बिना रह पाएगा? दोस्तों, जब हमारा प्यार ऐसी परीक्षाओं को, ऐसे टेस्ट को पार करके जब आगे बढ़ता है, तो हम लाइफ लॉन्ग एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों, परेशानी सबके लाइफ में आती है, लेकिन जब इसी परेशानी को पार करके हम अपने प्यार को जीतते हैं, तो हम एक मजबूत बॉन्डिंग को, एक मजबूत रिश्ते को पाते हैं। दोस्तों, अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है।
जिस तरीके से हम अपने प्यार को, अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी परेशानियों से, इन सब को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हम जब सच्चा प्यार किसी से करते हैं तो सच्चा प्यार जो होता है वो दोस्तों अनकंडीशनल होता है। उसमें किसी तरह का कोई कंडीशन प्यार में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। क्योंकि प्यार जो होता है ना, वो ईश्वर का एक रूप होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है। उसमें भगवान का दूसरा रूप हम प्रेम को कहते हैं, प्यार को कहते हैं। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर ये कहता है, ये कंडीशन रखता है कि तुम अगर इतना कमाओगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर तुम सरकारी नौकरी करोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर आपका मेल पार्टनर ये कहता है कि तुम अगर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में आओगी जो शादी से पहले, जो कि गलत है, तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो इस तरह का कंडीशन अगर कोई लगाता है तो बिल्कुल वहां पे गलत है। दूसरा, अगर आपका पार्टनर ये कहता है कि तुम इससे दोस्ती रखो, इससे दोस्ती नहीं रखो, तुम सारे अपने दोस्तों को ब्लॉक कर दो, तुम्हारे लाइफ में सिर्फ मैं ही होना चाहिए, सिर्फ मैं ही रहूंगी, सिर्फ मैं ही रहूंगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पार्टनर जो होता है वो कहता है कि शादी के बाद तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुम्हें मेरे फैमिली को देखना है, मेरे पेरेंट्स को देखना है, मेरे बच्चों को संभालना है, तुम घर देखोगी, तुम काम नहीं करोगी। तो दोस्तों, इस तरीके का प्यार नहीं होता है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये सिंपल एक चीज़ है कि आपने किसी को देखा, आप किसी से मिले, आपको वो इंसान अच्छा लग गया, आप सोचे कि चलो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, घर बसा लेता हूँ और ये मेरे फैमिली को देखेगी, मैं जो बोलूँगा ये करेगी। ये वो चीज़ें हैं, इसमें ये कंडीशन ये चीज़ बताता है। तो कभी भी दोस्तों, जो प्यार होता है उसमें कंडीशन शब्द बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर सामने वाला ये कहे कि तुम ये कंडीशन रख दे कि हाँ तुम मुझे कभी लाइफ लॉन्ग चीट नहीं करोगे, वो तो सिंपल है। अगर आप प्यार करते हैं तो किसी को चीट थोड़े करोगे, आप किसी को धोखा थोड़े ना दोगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है कि अगर आप किसी से भी कंडीशन, ये जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको भी बताया, अगर कंडीशन रखते हो कि हाँ अगर ऐसा करोगे या ऐसा करोगी तो ही मैं तुमको प्यार करूँगा, तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो या रहूँगी, तो इस तरह के कंडीशन को प्यार नहीं कहते हैं। ये प्यार के नाम पर एक धब्बा है। अब हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट है। दोस्तों, आजकल बहुत फैशन है, कपल्स एक दूसरे से, जो लड़के लड़कियां होते हैं वो एक दूसरे से ब्रेक लेते हैं, रिलेशनशिप में ब्रेक लेते हैं कि चलो कुछ दिन ब्रेक लेके देखते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ ब्रेक शब्द कैसे काम करता है। इस शब्द का तो वहाँ पे कहीं कोई जगह ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। हमें हर वक्त, अगर हम 1 घंटे भी उस इंसान से मिले नहीं, हमने उससे बातें नहीं करी, तो हमें ये चिंता लगी रहती है कि वो जहाँ भी है वो सुरक्षित तो है ना, वो सही तो है ना, तो हमें ये चिंता लगी रहती है। अब जब हम काफ़ी टाइम के लिए ब्रेक ले लेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो फिर वो कैसे सच्चा प्यार हो गया। ये दोस्तों, इस चीज़ पे आप गौर करना कि अगर प्यार है तो हम कैसे एक दूसरे से बातें किए बिना रह सकते हैं। हमें कैसे चिंता नहीं होगी अपने पार्टनर की कि वो जहाँ भी है सही है कि नहीं है। तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा चीज़ है। तो ये रही 3 बातें जो मैंने आज आपको बताई कि सच्चे प्यार को, अगर इस तीनों चीज़ में से आप कुछ अगर देखते हो, अगर ये होता है तो ये सच्चा प्यार नहीं है। अगर आपने भी किसी से प्यार किया है तो आप अपने पार्टनर में भी ये चीज़ें देख सकते हो, खुद में भी ये चीज़ें आप महसूस कर सकते हो कि हाँ अगर इस तरह की चीज़ें आपके भी अंदर है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।